ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या लिया है बच्चे, सबसे पहले हमने यहाँ पे टॉल्यूइन लिया है। ठीक है, टॉल्यूइन, इसे हम कलेक्टिवली टॉल्यूइन कहते हैं। मेथाइल जो है वो किस पे अटैच्ड है, आपकी बेंजीन रिंग पे। हम इसे मेथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं, और कलेक्टिवली इसका जो कॉमन नेम है दैट इज़ टॉल्यूइन। ठीक है, हम इसे ट्रीट करवा रहे हैं किसके साथ, क्लोरोसल्फोनिक एसिड। ये जो ClSO3H लिखा हुआ है इसका नाम है क्लोरोसल्फोनिक एसिड। ओके, ठीक है। टॉल्यूइन को हमने सबसे पहले किसके साथ ट्रीट करवाया है, क्लोरोसल्फोनिक एसिड। अब आ रही है ठीक है बस? यस मैम। ओके, ठीक है। तो बच्चे हमें यहाँ पे इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाने से हमें यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिले हैं। ठीक है, एक हमें मिला है ऑर्थो पोजीशन का प्रोडक्ट और एक मिला है पैरा पोजीशन का। ठीक है, ये हमें क्यों मिले, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू देयर यील्ड्स की इनकी इतनी यील्ड कितनी है। ठीक है, हमें बाय प्रोडक्ट जब हमने इनकी सिंथेसिस की है, आपस में रिएक्ट करवाया लैब में, तो हमें कितने फॉर्म में मिले हैं, कितनी परसेंटेज फॉर्म में मिले हैं, ये उस पर डिपेंड करता है कि एक ऑर्थो प्रोडक्ट है और एक आपका पैरा प्रोडक्ट है। ठीक है, फिर फाइनली हम क्या करते हैं, इसे अमाइन के साथ, ठीक है, यानी कि अमोनिया के साथ इसे रिएक्ट करवाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपका जो क्लोरीन है, ठीक है, दैट इज़ रिप्लेस्ड बाय दी अमोनिया। कैसे, अमोनिया ने अपना एक प्रोटॉन दे दिया, यानी कि एक हाइड्रोजन दे के इस क्लोरीन को HCl के फॉर्म में क्या कर दिया, रिलीज़ कर दिया। तो आप यहाँ पे -HCl भी लिख सकते हो क्योंकि HCl निकल गया है। ठीक है, फिर उसके बाद अभी भी ये हमारा क्या है, स्टेबल प्रोडक्ट नहीं है, यानी कि सेकेंड अभी हमारा नहीं बना है, ये हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। तो फिर से हम इसे क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं इसकी। ठीक है, ऑक्सीडेशन की हमने किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन, दिस इज़ द नेसेंट ऑक्सीजन, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन हमेशा O2 की फॉर्म में लिखा जाता है। अगर ऐसे ब्रैकेट में आपको क्या करते हैं, ऐसे ब्रैकेट में क्लोज ब्रैकेट में अकेली ऑक्सीजन हो तो हम उसे नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। ठीक है, हमेशा जो नेसेंट ऑक्सीजन होती है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव फॉर्म में होती है और वो रेडिकल स्टेट में होती है, हम उसे फ्री रेडिकल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेगी, जल्दी से इसके साथ रिएक्ट करेगी और फाइनली आपको स्ट्रक्चर जो है वो कैसी मिलेगी, जस्ट लाइक दैट। तो हमें फाइनली ऑक्सीडेशन करने के बाद अपना सेकेंड प्रोडक्ट मिलता है। एक आपका प्रोसेस ये है, एक आपका प्रोसेस ये है। मैंने आपको दो सेंड किए हुए हैं, बी फॉर्म सेकेंड ईयर दोनों सेंड किए बच्चे मैंने आपको। ठीक है, ये दोनों क्या है, सेम है, मतलब एक ही रिएक्शन के लिए हैं, सेकंड के लिए हैं। आप इन दोनों में से कोई एक कर सकते हो, लेकिन मैं समझा देती हूँ यहाँ पे क्या हुआ है। ठीक है, ये इसमें भी सेम है कि हमने सबसे पहले टॉल्यूइन लिया, उसको हमने रिएक्ट करवाया डबल क्वांटिटी ऑफ क्लोरोसल्फोनिक एसिड के साथ, हमें फिर से वही ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स मिले हैं। फिर हम क्या करते हैं, इनमें से किसी एक को उठा लेते हैं जो इसके ज़्यादा स्ट्रेंथ हो या ज़्यादा यील्ड हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सबसे क्या किया है, सबसे पहले इसको ऑर्थो वाले को उठा लिया है। ठीक है, ऑर्थो वाले को हमने क्या किया है, अमोनियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाया, तो हमें क्या मिला है, सल्फोनामाइड। अब इस सल्फोनामाइड को फिर से हमने क्या किया है, किसके साथ रिएक्ट करवाया है, KMnO4 की प्रेजेंस में। मीन्स इसका क्या रोल है कि ये ऑक्सीडेशन करता है, किसकी, इस आपकी जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट था उसकी ऑक्सीडेशन कर देगा। तो हमें फाइनली यहाँ पे ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, ऑक्सीडेशन होने के बाद और फाइनली ये कैसा बन जाता है, जस्ट लाइक दैट, सैक्रिन। ठीक है, इस स्टेप के बाद आप इसे डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, दिस इज़ द ट्रांजिएंट स्टेट। आपको पता है कि रिएक्टेंट्स जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो फाइनली प्रोडक्ट देने से पहले हमें एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बोलते हैं, जिसे कि हम ट्रांजिएंट स्टेट भी बोल सकते हैं। तो ये आपकी ट्रांजिएंट स्टेट है। ठीक, आप यहाँ पे लिख सकते हो ट्रांजिएंट स्टेट, जो कि स्टेबल नहीं होता प्रोडक्ट, वो इंटरमीडिएट की फॉर्म में, रिएक्टिव फॉर्म में होता है। और फाइनली यहाँ पे भी सेकेंड मिल रहा है। तो इस वाली रिएक्शन मैकेनिज्म में और इस वाली रिएक्शन मैकेनिज्म में जो भी आपको इजी लगे और अच्छे से समझ आए वो आप कर लेना। ठीक है, क्लियर है सभी को, समझ आ गया, किसी को कोई डाउट तो नहीं है कहीं पे?
बी फ्रॉम सेकेंड ईयर? नो मैम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट है आपका क्लोरामीन। ठीक है, क्लोरामीन यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि जो क्लोरामीन होते हैं दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, यानी कि ये हमें अमोनिया से मिलते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ 1, 2 और 3 हाइड्रोजन एटम्स। यहाँ पे किसकी सब्स्टिट्यूशन करते हैं? जैसे NH3 होता है तो नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन है? यहाँ पे 3 हैं अमोनिया की फॉर्म में। ठीक है, अगर NH4 होता तो हम उसे क्या बोलते हैं? अमोनियम। दिस इज़ दी अमोनिया। और NH2 यानी कि सब्स्टिट्यूशन फॉर्म में आ जाता है, हमसे अमाइन बोलते हैं। ठीक है, अगर नाइट्रोजन ने अपने चारों हाइड्रोजन रिलीज़ कर दिए, ठीक है, NH यानी कि नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन होते हैं और चौथी लोन पेयर होती है, इसलिए उसे NH4 भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, कि उसके पास वैलेंसी 4 होती हैं। बट यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये नाइट्रोजन जो है अपने जब ये हाइड्रोजन को प्रोटॉन्स की फॉर्म में रिलीज़ कर देता है या सब्स्टिट्यूशन कर देता है, किसी के साथ अटैच हो जाता है या डिफरेंट ग्रुप्स को अटैच कर लेता है, तो हम उसको बोलते हैं कि सब्स्टिट्यूशन हो रखी है। तो यहाँ पे लिखा है ना वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मीन्स उसके साथ नाइट्रोजन के साथ कोई और ग्रुप्स अटैच्ड हैं, इसलिए हम उसे बोल रहे हैं सब्स्टिट्यूशन ऑफ 1। मीन्स एक हाइड्रोजन जाएगा तो सब्स्टिट्यूशन कितनी होगी? 1। 2 हाइड्रोजन चले जाएंगे तो 2, अगर तीनों चले गए तो 3 हाइड्रोजन एटम की सब्स्टिट्यूशन हो रखी है विद क्लोरीन एटम्स, यानी कि इन हाइड्रोजन्स को देके उसने क्या किया? अपने पास 3 क्लोरीन अटैच कर लिए ऐसे। ठीक है, ये है आपका क्लोरामीन। यहाँ पे देखो NH2, यानी कि नाइट्रोजन के पास कितने हैं? 2 हाइड्रोजन हैं, तो हम इसे बोलेंगे NH2 और एक Cl। ठीक है, यानी कि इसने अपना एक हाइड्रोजन किसे दे रखा है? Cl को। हाइड्रोजन को दे दिया, प्रोटॉन को दे दिया और क्लोरीन को यहाँ पे अटैच कर लिया। यहाँ पे इसको भी ये रिलीज़ करके यहाँ पे भी क्लोरीन लग सकता है, इसको रिलीज़ करके यहाँ पे भी क्लोरीन लग सकता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको पता ही है सभी को कि एक लोन पेयर होती है, तो यही यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन कर सकता है नाइट्रोजन। तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है क्लोरामीन का, दैट इज़ दी NH2Cl। ठीक है, और इसका मोलर मास अगर देखा जाए तो, ठीक है, साल्ट का वेट करके हमने देखा तो कितना होता है? सॉरी, मोलर मास इसके एटॉमिक नंबर्स के अकॉर्डिंग, किसके एटम्स के अकॉर्डिंग कितना है? 51.476 ग्राम मोल इनवर्स। देखने में कैसा होता है सॉल्ट? कलरलेस गैस, मीन्स ये सॉल्ट होता ही नहीं है, तो गैस है। ठीक, उसके बाद हमने इसे कैसे प्रिपेयर किया? अमोनिया लिया, हमने अमोनिया को किसके साथ ट्रीट करवाया? क्लोरीन के साथ। आपको यहाँ पे पता है Cl2 जो कि खुद एक गैस है, अगर क्लोरीन अकेला होता तो वो मॉलिक्यूल नहीं होता। अब यहाँ पे 2 हो गए क्लोरीन, इट मीन्स ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में, एटम की फॉर्म में नहीं है। तो अमोनिया को क्लोरीन के साथ हमने ट्रीट करवाया, हमें मिला क्लोरामीन। और एक मैंने जैसे कि यहाँ बताया था कि इसने अपना एक हाइड्रोजन दे के यहाँ पे क्लोरीन अटैच कर लिया, तो जो अपना एक इसने हाइड्रोजन लूज़ किया था वो ये है। ठीक है, HCl की फॉर्म में, क्योंकि इसने एक क्लोरीन तो इसके साथ अटैच हो गया और एक क्लोरीन इस प्रोटॉन के साथ निकल गया, लेकिन ये प्रोटॉन कहाँ से आया? किसने दिया? अमोनिया ने दिया। तो इस फाइनली इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? दिस इज़ दी क्लोरामीन NH2Cl। ये तो निकल जाएगा एसिल हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्म में, बाय प्रोडक्ट है। इसी तरह हमने फिर से दूसरा प्रोसेस क्या किया? एक आपका ये है इसको प्रिपेयर करने का तरीका, और दूसरा ये है। यहाँ पे हमने अमोनिया लिया और उसको हमने किसके साथ ट्रीट करवाया है? सोडियम हाइपोक्लोराइट। NaOCl का जो है केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइपोक्लोराइट। इसके साथ ट्रीट करवाया। देखो NH2Cl, इसका ये क्लोरीन है, इससे एक प्रोटॉन लेके किसकी फॉर्म में निकल रहा है यहाँ पे? मनीष यादव, कितना लेट आ रहे हो बच्चे? इतनी लेट आओगे तो मैं कैसे अलाउ करूँगी? तो क्या कह रहे थे हम कि यहाँ पे जो अमोनिया था हमने उसको किसके साथ ट्रीट करवाया है? सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो यहाँ पे क्लोरामीन बन गया NH2Cl की फॉर्म में। ठीक है, इसने अपना एक प्रोटॉन इसे दे दिया, यहाँ से क्या क्या निकला? NaO, यानी कि NaO। अगर इसे एक प्रोटॉन मिल गया इसका तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया।
सोडियम हाइड्रोक्साइड सभी को पता है कि बेस होता है। यहाँ पे एसिड निकला था और यहाँ पे बेस निकल रहा है। एसिड किसकी फॉर्म में निकला था? जब हमने गैस के साथ ट्रीट करवाया था उसको। और बेस कब निकला? जब हमने अमोनिया को किसके साथ ट्रीट करवाया? सोडियम हाइपोक्लोराइड का। तो ये दो तरीके हैं इसको प्रिपेयर करने के। आप इनमें से कोई एक कर सकते हो जो आपको ईजी लगे। ठीक है, एम आई क्लियर? बी फॉर्म सेकेंड ईयर? यस मैम। ठीक है बच्चे, ये लो ध्यान से देख लो। कई बार होता है कि पिक्चर क्लियर नहीं होती। जिन्होंने नोट्स में नहीं बना रखा, देखो अमोनिया को हमने क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया। क्लोरीन गैस है, हमें यहाँ पे क्लोरामीन मिला, HCl निकल गया। सेकेंड स्टेप हमने किया, अमोनिया को हमने किसके साथ ट्रीट करवाया? सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ। ये जो आपका यहाँ पे अमोनिया था वो एक प्रोटॉन लूज़ करके और इससे क्लोरीन लेके यहाँ पे क्लोरामीन आपका प्रोडक्ट बना लेता है। और ये जो NaO था, ये इससे एक प्रोटॉन लेके जो इसने लूज़ किया था वो बेस की फॉर्म में निकल जाता है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में। क्लियर है अभिषेक एंड सुहेब? समझ आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम करते हैं इसके यूजेस। ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। पिक्चर सभी को क्लियर है? क्लोरामीन आर ए ग्रुप ऑफ केमिकल्स, मीन्स क्लोरामीन एक केमिकल है दैट कंटेन क्लोरीन एंड अमोनिया। ये आपको पता ही चल गया है कि क्लोरामीन की स्ट्रक्चर में क्या क्या है? क्लोरीन है और अमोनिया है। फिर सेकंड पे क्या लिखा है कि जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लोरामीन है किस में यूज़ हो रहा है? ड्रिंकिंग वाटर में। ड्रिंकिंग वाटर मीन्स आपके जो कोल्ड ड्रिंक्स बनते हैं उसमें यूज़ होता है ये। डिसइंफेक्शन इज़ कॉल्ड मोनोक्लोरामीन। उसमें कहाँ पे यूज़ हो रहा है? फॉर दी डिसइंफेक्शन मीन्स जो भी आपके ड्रिंकिंग वाटर बनते हैं, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए जो भी वाटर होते हैं उनमें जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए, ठीक है, उसको डिसइंफेक्शन करने के लिए हम मोनोक्लोरामीन यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर है बी फॉर्म सेकेंड ईयर? यस मैम।